सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। और इस वक्त गुड मॉर्निंग करने का सेंस यही है कि जब आप कोई नई लाइफ या नई जर्नी स्टार्ट करते हो तो उसके लिए हम गुड मॉर्निंग कहते हैं। सो दिस गुड मॉर्निंग फॉर दैट कि आपकी नई जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। मे बी अगर आप इस चीज़ को समझ लेते हो, इस प्रोजेक्ट को समझ लेते हो देन। सो अगैन गुड मॉर्निंग टू ऑल। एंड अब फिर चलते हैं कि जिस बिजनेस के लिए या जिस चीज़ के लिए ये वीडियो बना रहे हैं, जिस चीज़ के लिए हम इस वेबिनार पे आए हैं उसको हम एक बार देख लेते हैं। सो इस बिज़नेस का नाम है, एंड जो कंपनी जिसके बारे में हम बताने वाले हैं दैट इज़ दर्जू9। दर्जू9 का मतलब होता है द रजू9। दैट मीन्स किसी चीज़ का पुनर्निर्माण, उसको एज ए एड करके बनाया गया है द रजू9। दिस इज दर्जू9, ठीक है। और इसका मेन मकसद है वर्ल्ड को 2.0 बनाना। चलिए हम आगे अब देखते हैं कि ये क्या है, क्यों है और करना क्या चाहती है। जैसे हर दुनिया में जिस भी जगह पे अगर कोई नई कंपनी आती है तो उसका कुछ ना कुछ मोटिव होता है, कुछ ना कुछ वजह से वो कंपनी ओपन होती है। तो उसके चीज़ें जान लेते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में और इस वेबिनार में हम लोग जानेंगे फ्लो ऑफ द प्रेजेंटेशंस, बिजनेस टाइप्स, हु वी आर, हम लोग कौन है, बिजनेस टाइप क्या है, व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव एंड वाई, क्या हम लोग को अचीव करना है और क्यों अचीव करना है, हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट, एंड हम लोग क्या करने जा रहे हैं, कैसे करने जा रहे हैं, कैसे करेंगे ये चीज़ को, वॉट वी हैव फॉर यू, आपके लिए क्या है यहाँ पे, और आवर बिजनेस मॉडल, हमारा बिजनेस मॉडल क्या है। इन सारे सवालों के जवाब इस प्रेजेंटेशन में हम लोग देखेंगे। पहला है कि जैसे कि हमने बताया हर एक कंपनी आती है, तो जो कंपनी आती है वो किसी न किसी मकसद से आती है, तो उसके हम बिजनेस टर्म समझ लेते हैं सेल्स और सॉल्यूशन। तो ज़्यादातर जो कंपनियां होती है वो होती है सेल्स के ऊपर। वो आती है, कंपनियां आती है, बिजनेस ऑलवेज ब्रिंग सॉल्यूशन फॉर मैनकाइंड बट सम बिजनेस बिकम्स कैपिटलाइज्ड फोकस ओनली ऑन सेल। ज़्यादातर बिजनेस जो होते हैं किसी सॉल्यूशन को देते हैं, बट पर कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो होती है, मेंस होते हैं, वो ज़्यादातर कैपिटलाइज पे डिपेंड होती है, फोकस करती है सेल्स पे। ज़्यादा पैसा किस चीज़ पे हम कमा सकते हैं उस पर ज़्यादा फोकस करती है। कुछ अच्छी कंपनियां भी होती हैं जो क्या करती है, सॉल्यूशन पे फोकस करती है, और some choose to become solution provider. Along with sales, they focus on their consumer benefits too. They not only care for their consumers but also care for that the society and bring solution with their business project. तो कुछ कंपनियां ऐसी होती है जो सिर्फ आपके सेल्स पे, वो अपनी कंपनी के सेल्स पे फोकस करती है, ऑल्सो कस्टमर के सॉल्यूशन पे फोकस करती है, उसके बेनिफिट से पे फोकस करती है, एंड सोसाइटी को इससे क्या मिलने वाला है और इस बिजनेस प्रोजेक्ट के थ्रू उसको क्या क्या मिलने वाला है, इन सारी चीज़ों पे भी फोकस करती है। तो दर्जू9 उन्हीं में से एक कंपनी है जो सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पे आते हैं, द वर्ल्ड इज वन फैमिली। तो संस्कृत में कहा गया है वसुदेव कुटुंबकम, मीन्स पूरी दुनिया हम एक फैमिली है, और इस फैमिली को एज ए वर्ल्ड का एक फैमिली मेंबर होने के नाते हमें इसको हेल्दी रखना चाहिए। और इस चीज़ को हम एज ए कोरोना जब आया था उसके थ्रू से ये समझ सकते थे। आया था चाइना में, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम चाइना, बट पूरे वर्ल्ड को वो पूरा फैला दिया, इतना ज़्यादा होता है। तो आप दुनिया के किसी भी कोने में होते हो, किसी भी जगह पे कुछ भी होता है, डायरेक्टली आपको ये समझ लेना है कि उसका इफेक्ट पूरी दुनिया को पड़ता है। तो जितनी ज़्यादा हमारी दुनिया के लोग हेल्दी रहेंगे, या कुछ भी अगर हम यहाँ पे कुछ करते हैं समथिंग टू फॉर आवर वर्ल्ड, तो इसका असर पूरी दुनिया को पड़ने वाला है। अच्छी चीज़ करते हैं तब भी और बुरी चीज़ करते हैं तब भी। इस चीज़ को कोरोना ने हमें बहुत अच्छे से समझा दिया है कि एक बीमारी जो एक कोने से उठकर आई और पूरी दुनिया में फैल गई, ठीक है। तो दैट्स वाई हमारी इंडियन कल्चर क्या कहती है, वसुदेव कुटुंबकम, मीन्स पूरी वर्ल्ड हमारी एक फैमिली है। और इसका दर्जू9 का भी मिशन और विजन क्या है, टू क्रिएट केमिकल फ्री हेल्थी वर्ल्ड, दुनिया को केमिकल फ्री बनाना, बाय प्रोवाइडिंग वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट एट एन अफोर्डेबल प्राइस एंड प्रोवाइड द बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन द फील्ड ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग के सिस्टम को क्रिएट करके एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना,
और दुनिया को केमिकल फ्री बनाना। हाँ, यहाँ पे 2 चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती है। एक तो आप बिज़नेस क्रिएट कर सकते हो, दूसरा प्रमोशन का आप वर्क करके भी यहाँ पे अर्निंग कर सकते हो। आगे आगे देखेंगे इसकी चीज़ें, बट यहाँ पे मेन मिशन और विज़न क्या है, पूरी दुनिया को, अपनी फैमिली को, जो इंडियन कल्चर पूरी दुनिया को अपनी फैमिली मानती है, अपनी फैमिली को केमिकल फ्री बनाने का इसका विज़न है। अब हम लोग आते हैं दजू 9 के जो बनाने वाले हैं, उसके 3 बनाने वाले हैं। मिस्टर जितेंद्र दागर सर, वो फाउंडर हैं। मिस्टर संजीव होंडा, ये डायरेक्टर हैं। वन मोर CEO हैं, वो क्लाउडिन डेविड सर हैं, इनको बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे इन लोगों की बात कर ली तो कंपनी 2018 में स्टार्ट हुई थी, बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, न्यू कंपनी है। और इसके बहुत कम हुए भी इसने लगभग बहुत ज़्यादा जगहों पर अपनी दुकानें खोली है, अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर ली है। करेंटली इसमें 1 लाख प्लस अभी लोग इसके साथ जुड़ चुके हैं। अभी आई थिंक 1 लाख नहीं, 2 लाख हो चुके होंगे अब तक। तो 2 लाख प्लस इसमें लोग जुड़ चुके हैं, बिकॉज ये ऑर्गेनिक वेलनेस प्रोडक्ट हैं। तो बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट हैं, अनयूजफुल प्रोडक्ट है, विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट। तो ये बहुत ही अच्छा लोगों के एक फ़ायदे भी है, एज वेल एज फ़ायदेमंद है, बेनिफिशियल भी है। तो इसी चीज़ को गाइड में रखते हुए अगर इन लोगों की हम तारीफ़ करें, तो इन लोगों के जो एक्सपीरियंस है, तो वो लगभग बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। अगर दादा सर की बात करें तो 18 साल से ज़्यादा इनको एक्सपीरियंस है इस बिज़नेस में और इस हेल्थ प्रोडक्ट सेक्टर्स में। तो काफ़ी एक्सपीरियंस लोग हैं ये लोग, और इन्हीं की निगरानी में ये सारी चीज़ें बनती है। दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है। एंड हाँ, यहाँ पे अब बात कर लेते हैं माइंडसेट ऑफ मेजोरिटी ऑफ पीपल बाय लग्जरी बिफोर हेल्थ। ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो लग्जरी लाइफ को ज़्यादा जीना पसंद करते हैं, बिसाइड हेल्थ को साइड में रख देते हैं, और फिर सोचते हैं कि जितना भी पैसा कमाएंगे वो पैसा खुद पे नहीं लगाएंगे, अपने हेल्थ पे नहीं लगाएंगे, अपने नॉलेज पे नहीं लगाएंगे, लगाएंगे कहाँ पे, लग्जरी लाइफ पे। पैसे कमाएं तो फ़ोन दिखा दो आईफोन का, अगर पैसे कमाएं तो बड़ी सी गाड़ी दिखा दो, अगर पैसे कमाएं तो बड़ा सा घर दिखा दो, अगर पैसे कमाएं तो हमने कुछ महंगा कुछ सामान ले लिया, तो पैसे कमाएं तो हमें दिखा दो लग्जरी लाइफ हमारी कैसी है। पैसे कमाने का मकसद ये नहीं होता है। यहाँ पे जो लोग इंक्लूड है उनका माइंडसेट क्या है, पैसे कमाओ तो अपनी हेल्थ पे और नॉलेज पे इन्वेस्ट करो, क्योंकि इस पे किया गया इन्वेस्ट हमें बेहतर रिजल्ट भी देता है, साथ में हमारा पैसा जमा करके रखता है, डिपॉजिट करके रखता है, बना के रखता है। वेट ए मिनट, ओके सुना, लो चलते हैं, कहाँ पे थे। ओके हाँ, लग्जरियस लाइफ। सो लग्जरियस लाइफ का यही एक चीज़ है, लग्जरियस लाइफ में हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं बिसाइड ऑफ हेल्थ। तो हेल्थ पे हमें ये जो हमारा प्रोजेक्ट ये हमें हेल्थ पे फोकस करना, अपनी नॉलेज पे फोकस करना सिखाएगा। क्योंकि अगर हम लोग कोई बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं, चीज़ें रख लेते हैं, बट हमारा हेल्थ सही नहीं है, बीमार हो, खा नहीं सकते, मीठी चीज़ें खा नहीं सकते हैं, अच्छी चीज़ें खा नहीं सकते, तो फिर उस पैसे का, उस गाड़ी का, उस घर का, उस फ़ोन का क्या करेंगे। तो अपने सेहत का ख्याल रखना, अपने माइंडसेट का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास पैसा है तो पैसे का इन्वेस्ट अपनी हेल्थ पे, अपने माइंडसेट पे, अपने नॉलेज पे करना चाहिए। उससे मिला हुआ चीज़, उस पे जो बाय प्रोडक्ट मिलता है उस नॉलेज के थ्रू से, उस पे हमें चीज़ें लेनी चाहिए, ना कि अगर हम लोग पैसे कमा रहे हैं तो डायरेक्ट उन्हीं पैसे से हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। ये हमें एक प्रोजेक्ट, ये कंपनी हमें सिखाती है। अगर हम 50 ईयर्स पहले की बात करें, लास्ट कुछ पहले की बात करें, तो पहले के टाइम पे इतनी बीमारियां नहीं थी। अगर उस टाइम की बात करें तो उस टाइम के लोग ज़्यादा बीमार नहीं होते थे। टीवी भी नॉर्मल बीमारी नहीं हुआ करती, बड़ी बीमारी हुआ करती थी। शुगर, डायबिटीज़, ये भी बड़ी बीमारियाँ हुआ करती थी। अच्छा, ये शुगर हो गया, कैंसर हो गया, तो लोग सर पकड़ लेते थे, इतनी बड़ी बीमारियाँ हो गई। अभी तो आम लगती है सबको ये सारी बीमारी, क्योंकि सबके घर में मतलब लगभग 50% लोगों के घर में आम ये हो गया है। सबके घर में आपको ये विजुअली दिख ही जाता है कि चलो किसी न किसी घर में 10 लोगों में से किसी न किसी घर में, एक में डायबिटीज़ मिल जाता है, एक में आर्थराइटिस मिल जाता है, किसी में डायग्नोसिस प्रॉब्लम होता है, डेंटल प्रॉब्लम होता है, हेयर फॉल प्रॉब्लम होती है। तो ये अभी इतना नॉर्मल हो गया कि बीमारी ही नहीं लगती, लगता है लाइफ का नॉर्मल पैटर्न है। तो बीमारियां अभी लाइफ का हिस्सा हो गई है बिकॉज ऑफ हमारी
हैबिट्स, हमारा फूड, जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें जो एडल्ट्रेट दिया जाता है, पेस्टिसाइड दिया जाता है, जो हम इंसेक्टिसाइड दिया जाता है, पेस्टिसाइड दिया जाता है हमारे खाने की चीज़ों में, उसको बढ़ाने के लिए, पैदावार बढ़ाने के लिए। फूड और स्पाइसेस में एडल्ट्रेटेड दिया जाता है, टॉक्सिन केमिकल हमारे कपड़े धोने के चीज़ों में और बाकी चीज़ों में, हम लोग घर में जो यूज करते हैं उसमें, साफ करने में, केमिकल बेस्ड जो कॉस्मेटिक्स जो होते हैं हम लोग फेस पे लगाते हैं, इधर उधर लगाते हैं, उसमें इतनी सारी चीज़ें यूज करते हैं। मेडिसिन और ड्रग्स में केमिकल बहुत ज़्यादा हो गया है। ऊपर से ये इंडस्ट्री जो नई नई आई है उससे पॉल्यूशन इतना बड़ा है कि अभी के टाइम में बाहर निकलना मतलब मास्क पहन के अगर निकलते हैं तब भी हमें ये खतरा बना रहता है कि हमारे अंदर पॉल्यूशन जाएगा ही जाएगा। तो इतनी सारी जो चीज़ें चेंजमेंट हुई है, दैट्स वाई अभी 50 ईयर्स के अंदर अंदर इतनी सारी बीमारियां जो है नॉर्मल हो गई आज के टाइम पे। तो इन चीज़ों ये चीज़ें बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है। इसके अलावा अगर हम देखें हम लोग फ्यूचर को क्या दे रहे हैं, तो फ्यूचर को क्या दे रहे हैं इसके लिए इस चीज़ को समझ सकते हैं। यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट क्या है? ये फॉरेन कंट्री का एक्सपेरिमेंट है, अमेरिका का है, यूएसए का। वहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया था और उसमें एक बॉर्न बेबी जो अभी बस पैदा ही हुआ था, उसको लगभग 265 केमिकल थे उसके अंदर, और उसको जन्म लेते ही, जिसकी जो अभी दुनिया में आया ही नहीं, अभी उसने कुछ खाया नहीं, पिया नहीं, कुछ किया नहीं, उसको जन्म लेते ही लीवर प्रॉब्लम है, थायराइड प्रॉब्लम है, डायबिटीज T1 है, टाइप 2, टाइप 1 ये वाले, आई प्रॉब्लम है। मतलब उसने अभी धरती पे पैदा ही नहीं लिया और हम अपने फ्यूचर को ये सारी बीमारियां दे रहे। तो इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह थी वो जो लेडी जो जिनको उन्होंने मतलब जिस बच्चे को उस लेडी ने जन्म दिया, मतलब अब उस लेडी की क्या गलती? उस लेडी ने कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें खाई होंगी जो केमिकल बेस्ड होंगी, टॉक्सिटाइज होंगी, या फिर उन्होंने अपने फेस पे, अपने बॉडी पे, अपने फेस क्रीम, फेस पाउडर, सोप, परफ्यूम, ये सारी जो चीज़ें यूज करती हैं वो कहाँ जाता है? हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है, क्योंकि वो बाहर नहीं रहती। जब साबुन लेते हैं तो बाहर नहीं रहता, उसके जो केमिकल्स जो होते हैं वो अंदर चले जाते हैं, और जब वो अंदर जाते हैं तो ब्लड में मिल जाते हैं, और वो ब्लड में जब मिलते हैं तो यहाँ पे अनबिलिकल कॉर्ड ब्लड का एक ये पाइप होता है जिसके थ्रू से बच्चे को किया जाता है, खाना जाता है, न्यूबॉर्न बेबी को। अब उसी ब्लड के थ्रू से उसके अंदर वो सारी केमिकल चली गई, और हम उस लेडी ने अपने फ्यूचर को, अपने उस बच्चे को 3-4 तरह की बीमारियां दे डाली। ठीक है, तो हम अगर हम देखें तो इन फ्यूचर हम अपने न्यू जनरेशन को क्या दे रहे हैं? बीमारियां दे रहे हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी न्यू जनरेशन जन्म लेते ही बीमारियों के साथ ना पैदा हो, अगर हम चाहते हैं कि हमें कम से कम बीमारियां, हमारा पैसा जो है कम से कम बीमारियों में खर्चा हो, तो हमें अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा, हमें कन्वर्ट होना पड़ेगा। अभी यहाँ पे देखते हैं इंडियन हेल्थ सिनेरियो क्या कहता है। 10 डेथ होते हैं पर मिनट में, एंड 50 लाख रुपीज स्पेंड पर एनुअल पर हाउस होल्ड। हर घर में लगभग 10 लाख रुपीज स्पेंड होता है उसकी बीमारियों के लिए, और 10 प्रोडक्टिव ईयर लॉस्ट कर जाते हैं। 10 लाख रुपीज होते हैं, मतलब समझ रहे हो कि अगर किसी के घर में कोई बड़ी बीमारी हो जाती है तो इतने ज़्यादा उसके खर्चे होते हैं, इतने ज़्यादा खर्चा हो जाता है। मान लो किसी को कैंसर हो गया तो उसमें लगभग 10, 15, 20, 25 इतनी 25 लाख इतनी इजीली से निकल जाते हैं कि उसको कवर अप करने के लिए उसके लगभग 10 प्रोडक्टिव ईयर, जिसमें वो कुछ आगे कर सकता था, आगे बहुत आगे बढ़ सकता था, बहुत फ्यूचर में अपने लाइफ को और ज़्यादा अच्छा कर सकता था, उससे वो पीछे रह जाता है। 10 साल वो गवा देता है उन प्रोडक्टिव लाइफ को जिसमें कुछ वो अच्छा कर जाता था, क्योंकि उसने लोन उस बीमारी के लिए, ठीक होने के लिए ले रखी होती है। 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख ऐसे ले रखी होती हो, और उस इंसान के लिए ले रखी होती है जो बीमारी से बचता ही नहीं। इंसान तो जाता है, पैसा भी खत्म हो जाता है, और हमारा वो साल भी 10 साल लगभग पीछे हम चले जाते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है? कैसे हम बीमारियों से कम बीमारियां हमारे अंदर आए, क्या ऐसी चीज़ें करें, और कैसे हम जो भी पैसे कमा रहे हैं वो हमारा पैसा इन बीमारियों में ना जाकर हमारे पास सेफ रहे। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए? करना पड़ेगा
सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। सॉल्यूशन क्या है, यहाँ पे आपको एक ऋषि दिख रहे होंगे, वो इज महर्षि सुश्रुत, जिन्होंने आयुर्वेद को लिखा, उनको बहुत अच्छे से पता है, उनकी ही वजह से हम लोग आयुर्वेद को इतना जानते हैं, उन्हीं का ज्ञान हम लोग आयुर्वेद में यूज करते हैं। तो वो क्या कहते हैं, द सोल्यूशन नॉट ऑफ टुडे, इट हैज़ बीन देयर फ्रॉम 5,000 ईयर, विच हैज़ टोल्ड बाय द फादर ऑफ मेडिकल साइंस एंड सर्जरी। ये मेडिकल साइंस और सर्जरी के फादर इनको माने जाते हैं, महर्षि सुश्रुत, और इन्होंने ही आयुर्वेद के जो चीज़ें हैं उनको लिखा, इन्होंने ही सर्जरी जो ऑपरेशंस होते हैं इन्वेंट किया है। सो ये ही डिस्क्राइब अबाउट द होली मेडिसिन विच आर इजीली अवेलेबल फॉर आवर किचन। इन्होंने कुछ ऐसे मेडिसिन क्रिएट किए और जिनको बहुत इजीली से उगाया जा सकता है और उसको इन्वॉल्व कर दिया हमारे किचन्स में, जिससे हम डेली लाइफ में यूज़ करके कम से कम बीमार हो। तो वो क्या कहते हैं, अगर हम लोग पेन रिलीफ होना चाहते हैं तो मिर्चों का, अभी तो सारे केमिकल हैं तो अभी इन चीज़ को इंक्लूड नहीं कर सकते, बट पहले के टाइम में जब प्योर चीज़ें मिलती थी तो पेन रिलीफ के लिए मिर्च अगर कोई खाता है तो उसकी पेन रिलीफ हो जाती है। थायराइड के लिए धनिया खा सकते हैं, आयरन अगर डिजीज की कमी है तो जीरा अच्छा है, कैंसर के लिए हल्दी, जो हल्दी मतलब अभी की हल्दी नहीं, पहले वाली हल्दी जिसमें कुकुमिन होता था, कुकुमिन, ठीक है, तो अभी नहीं पाया जाता है, बहुत कम पाया जाता है, और पाया भी जाता है तो महंगा होता है। इम्यूनिटी बूस्टर के लिए गरम मसाला, और एक वैल्यू के लिए क्लॉव लौंग, एंड डायबिटीज़ के लिए कैनामोन। ये सारी हर्ब जो होते हैं हमारे किचन में ऑलरेडी इंक्लूड है, ताकि हमें ये बीमारियां ना हो। पर वक्त के साथ इन चीज़ों में कंपनियों ने बहुत सारे केमिकल जो डाले, उसकी वजह से इनकी रियल टेस्ट गायब हो गई, रियल इसका जो गुण है वो गायब हो गया, बेनिफिट जो रियल है वो गायब हो गया। एंड सिर्फ पीली दिखने वाली हल्दी हमें हल्दी लगने लगी, सिर्फ रेड दिखने वाली जो मिर्च है वो हमें मिर्च लगने लगी। तो एज ए कलर से हम उसको पहचानने लगे, एक्चुअल जो टेस्ट, एक्चुअल जो बेनिफिट है वो गायब हो गया वक्त के साथ। तो अभी इसकी जो दार्जुनाइन की जो प्रोडक्ट है वो 9 कैटेगरी में बटे हुए हैं, तो उसको हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या है और कैसे इसको सॉल्यूशन पाया जा सकता है। पहली कैटेगरी है द मॉलिक। तो द मॉलिक में जो प्रोडक्ट है वो मसालों की कैटेगरी है, जो रियल स्पाइसेस हैं, बिल्कुल विदाउट नो जीएमओ स्पाइसेस एक्सट्रैक्ट, नो एडेड कलर एक्स्ट्रा नहीं है, नो पेस्टिसाइड्स, बिल्कुल तरीके से मतलब बिल्कुल नॉर्मल नेचुरल तरीके से बनाया गया है, नो प्रिजर्वेटिव, किसी भी तरह की दवाई नहीं डाली गई है, फाइट डिजीज, जो जिस भी काम के लिए एक्चुअल जो हमारे सुश्रुत जी जिस वजह से इनको यूज़ करते हैं तो वही काम यहाँ पे इसमें ये चीज़ें करती हैं। एंड क्वालिटी विथ अफोर्डेबिलिटी, क्वालिटी भी है और अफोर्डेबल प्राइस भी है इसकी। तो ये प्रोडक्ट को हमें अपना कर उन चीज़ों को हमें थोड़ा सा अपनी लाइफ से दूर हटाना पड़ेगा, जो बस रंग के हिसाब से हमारे किचन में पाए जाते हैं, बल्कि उसकी कोई क्वालिटी नहीं है, कोई गुण नहीं होता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं राजूनाइन। तो राजूनाइन क्या प्रोडक्ट है, ये एक लिक्विड ड्रॉप है पेस्ट का, टूथपेस्ट का। ये काफ़ी सारे लगभग 20 से 25 लगभग इसमें जो हमारे दत्तून होते हैं उसके जो ऑयल होते हैं उससे बनाया होता है। और आप दांत की जुड़ी किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो, चाहे दांत दर्द हो, दांत में कीड़े हो, दांत की किसी भी तरह की प्रॉब्लम अगर इसमें है तो अगर इसका यूज़ कर सकते हैं, ओवरऑल आपका टीथ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है। ये है GIT-14। इसमें आप क्या कर सकते हैं, अगर हेल्थ इश्यूज हैं, अगर आपको वात पित्त और कफ की प्रॉब्लम है, तीनों को बैलेंस करता है। गैस अगर है, डाइजेशन गैस ये सब की प्रॉब्लम है उसको कंट्रोल करता है, पानी को अल्कलाइन करता है, एंड आपको आपके बॉडी को हेल्थी रखता है परमानेंटली। तो बहुत सारे इसके बेनिफिट हैं। अगर कहीं पे दर्द है, कहीं पे चोट लग गई तो उसमें भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे इसके बेनिफिट्स हैं। इस ये बहुत अच्छा एंटीबायोटिक है, अगर कहीं पे घाव पे लगा लिया तो ये तुरंत ठीक हो जाता है, चोट वगैरह। और अगर किसी को इचिंग वगैरह है, बहुत दिनों से खुजली वगैरह है, ठीक है, एक्जिमा है, तो उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसमें आयुर्वेदिक कैटेगरी रखी गई है बिकॉज दाजुनाइन पहले से जानती है और हमेशा से फॉलो करती है आयुर्वेद को, और मैं जानती है कि सुश्रुत जी ने जो आयुर्वेद का हमें सिद्धांत दिया है उसकी प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है। इन फ्यूचर लोग ज़्यादातर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की ओर ही जाने वाले हैं।
तो लोग इसी को अप्रिसिएट करेंगे, क्योंकि उनको इन फ्यूचर पैसे बचाने हैं। और बचाएंगे कैसे? जब हम लोग, ये सब लोग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की ओर जाएंगे और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सामान लेने वाले लेंगे तब। तो इसके लिए आयुर्वेदिक के बहुत सारे यहाँ प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। हाँ, यहाँ पे आपको मिल जाते हैं अपने हेयर, जो भी चीज़ें हैं हेयर, फेस, इन चीज़ों से रिलेटेड। और हाँ, दांत को साफ रखना इसलिए भी ज़रूरी है, हम यहाँ पे बताना चाहेंगे, क्योंकि हमारे जो भी हमारी बीमारियाँ होती है वो दांत के थ्रू से ही होती है। जितनी गंदे हमारे दांत होते हैं उतनी सारी बीमारियाँ हमें हो जाती है। तो दांत को साफ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा फिर से आते हैं हम यहाँ पे, ये हमारा कॉस्मेटिक एरिया है हर्ब्स एंड हिल का। इसमें हमें अपने फेस से रिलेटेड, बाल, जो भी हम लोग कॉस्मेटिक लगाते हैं अपने शरीर के ऊपर या बालों के ऊपर, या शेविंग या मॉइस्चराइजर, डे क्रीम, नाइट क्रीम, वॉट एवर यूज डेली लाइफ में, फेस वॉश, तो वो सारे के सारे अवेलेबल है। और किसी तरह की यहाँ पे केमिकल की चीज़ों का यूज नहीं किया हुआ, केमिकल फ्री स्किन केयर है। इस चीज़ों को लगाने से आपकी त्वचा जो है, बार बार जब लगाते हो तो आपकी त्वचा और निखर के आएगी, कभी खराब नहीं होगी, और साइड इफेक्ट तो देगा ही नहीं, पर और निखर के आने वाली है। तो आपकी त्वचा और अच्छी हो जाएगी। यहाँ पे आपको चीज़ें मिल जाती है, वो भी न्यूट्रिशन का है। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। अगर आपको हेल्दी रहना है, मतलब फिट रहना, जो वेट चाहिए उसी में रहना है, देन आप स्लिम, सुपर स्लिम यूज़ कर सकते हो। अगर आपको अपना वेट कम करना है तो एनर्जेटाइज एंड सुपर स्लिम दोनों यूज कर सकते हो साथ में। अगर कुछ बच्चे हैं खाना सही से नहीं खाते हैं, और कभी सुबह का नहीं खाते, कभी शाम का नहीं पाते, तो खाना जो सही से नहीं खाते उसे आप किड्स वाला दे सकते हो बे न्यूट्रिशन का। इसके अलावा अगर किसी के हेयर बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं तो आप न्यू यू दे सकते हो उसके लिए। ये सारे अगर है नॉर्मल, जिसको अपने हेल्थ को कंटिन्यू बनाए रखना है, अगर कोई किसी तरह की बीमारी नहीं है फिर भी खाना अपने शरीर को और बीमारी कोई लाने नहीं देना है, तो ये किड्स, वुमेन एंड मैन के लिए स्पेशली 3 प्रोडक्ट बनाए गए हैं। यहाँ पे और भी प्रोडक्ट हैं। तो ये बेसिकली में बी न्यूट्रिशन के हैं। तो ये अब डिटेल में अगर हम बात करेंगे तब दे सकते हैं। यहाँ पे एनर्जी प्रो, यहाँ पे अब जिम के प्रोडक्ट है, जिम लवर्स के लिए जो जिम करते हैं। आप अगर वेट बढ़ाना है तो गैनर का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। बाकी चीज़ें हैं जो वो जिम लवर्स के लिए हैं। जिम लवर्स को अगर एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए एंड एक्स्ट्रा मसल्स चाहिए उसके लिए, तो जिम लवर्स ये प्रोडक्ट है और उनके लिए ये चीज़ें हैं। होम केयर में हम लोग डेली लाइफ में जो चीज़ें यूज़ करते हैं उसका क्या होता है कि जब हम लोग फर्श पे कुछ डालते हैं तो वो हमारे कपड़ों में होते हुए हमारे स्किन पे आता है, और स्किन पे होते हुए हमारे ब्लड में चला जाता है। जैसे इस चीज़ को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, जब हम लोग कोई क्रीम लगाते हैं फेस पे, तो फेस पे हम लोग क्रीम जब मलते हैं तो वो रहता नहीं हमारे फेस पे, वो क्या हो जाता है, सॉल्यूट हो जाता है हमारे फेस पे। तो जब सॉल्यूट हो जाता है देन वो क्या होता है, फिर वो हमारे अंदर, बॉडी के अंदर चला जाता है और ब्लड में चला जाता है। और अगर उसमें केमिकल हुआ तो फिर वो हमारे तरह तरह की हमारी बीमारियाँ देता है। सबसे पहली जो बीमारियाँ देता है वो इचिंग की है। इचिंग की प्रॉब्लम होती है सबसे पहले जो होती है, सबसे पहले वही होती है। बाकी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है वो हो जाती है। तो इससे सिर्फ हम लोग क्रीम से नहीं, अगर इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखे, फ्लोर क्लीनर का ध्यान नहीं रखे, बर्तन धोने का ध्यान नहीं रखे, कपड़े धोने का ध्यान रखे, तो उन सारी चीज़ों से हमारे अंदर वो केमिकल चला जाता है। तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है, और इस कैटेगरी में विस्क्रीन आता है। अब हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे आपको 2 चीज़ें दिख रही होंगी, ये क्या है, ये है रिटेलर का पैसा। तो जो प्रमोट करते हैं इन प्रोडक्ट को, उन प्रमोशन से भी उनको कितने तक की सैलरी मिल जाती है, लगभग वो कितना इनकम कर सकते हैं। यहाँ पे पहली जो सैलरी आपको दिख रही होगी सबसे टॉप में जो है 35,000 प्लस इनकम बस वो प्रमोट करके अर्न कर लेते हैं। और सबसे लोवेस्ट क्या है, 6,000 प्लस। तो 6,000 प्लस तक की इनकम आप यहाँ पे बस रिटेल करके कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग, वो तो रिटेलिंग वाली हो गए, बिकॉज हमें 2 तरह की यहाँ पे इनकम दी जाती है, एक रिटेलिंग, एक बिजनेस की। तो रिटेलिंग तो हो गई, ठीक है, आप रिटेलिंग बस आपको प्रमोट करने होते हैं इसके प्रोडक्ट को, और अगर किसी ने आपके थ्रू से लिया देन आप उसमें जो भी उसका रिटेलिंग प्रॉफिट होता है वो आपको दिया जाता है। और इस तरह से आप जितने लोगों को बताओगे उन सबका रिटेलिंग प्रॉफिट आपको प्रोवाइड किया जाता है। दिस इज वन टाइप ऑफ इनकम। दूसरा टाइप ऑफ इनकम आप बिजनेस को करके कर सकते हो। यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे रैंक, तो यहाँ पे लगभग
11 हैं, लेकिन 17 टाइप्स ऑफ इनकम होते हैं, इसके अलावा भी और 6 टाइप ऑफ इनकम ऐड होते हैं। बट यहाँ पे आपको लेवल्स कितने हैं, लगभग 11 रैंक है, और 11 रैंक में आपको उसके हिसाब से पैसे दिए जाते हैं रैंक वाइज, इसलिए बिकॉज बिजनेस है और बिजनेस चलता है डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम के हिसाब से। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको रैंक दिख रहे होंगे, वही वाले रैंक है जो ऊपर दिखाएं। तो ये सारे रैंक्स हैं, जैसे जैसे जाती है वैसे वैसे आपकी इनकम भी बढ़ती जाती है। तो सबसे पहले आप डिस्ट्रीब्यूटर बनते हो, मतलब एज ए कस्टमर बनते हो, कस्टमर के बाद डिस्ट्रीब्यूटर बनते हो जिसमें रिटेल प्रॉफिट करते हो, उसके बाद स्टार लेवल, गोल्ड लेवल, रूबी, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वो लेवल्स का अचीव करते जाते हो। ये बिजनेस प्लान में हम आ रहे हैं धीरे धीरे। अब बिजनेस प्लान क्या कहता है, बिजनेस प्लान कहता है कि अगर आप रिटेल प्रॉफिट में अच्छा कर लेते हो और उसमें आप उससे ज़्यादा कमाना है आपको, तो आप क्या करोगे, बिजनेस प्लान में आओगे, उसमें कुछ अमाउंट देके आप कंपनी से अपनी हिस्सेदारी बनाते हो, लाइक स्टॉक मार्केट या फिर दूसरी चीज़ों में, जैसे हम लोग कुछ पैसा लगा के अपनी हिस्सेदारी बनाते हैं, वैसा ही कुछ है यहाँ पे। तो करना क्या होता है, यहाँ पे आपको 1250 बीवी का एक अमाउंट पे लेना होता है। और बीवी क्या होता है, बीवी ऐसे आप ऐसे काउंट कर लो कि जब कंपनी कोई लॉन्च होती है तो वो बड़ी विजन लेके लॉन्च होती है। तो पहला विजन तो कंपनी का रहता है कि वो सिर्फ एक कंट्री में नहीं, हर कंट्री में जाए, बिकॉज वर्ल्ड को केमिकल फ्री बनाना है, तो ये पूरे वर्ल्ड में जाना चाहती है, ऑफकोर्स पहली बात हो गई। तो हर कंट्री में जो होता है रुपीज़ में पैसे नहीं होते, अलग अलग में डाका में होता है, डॉलर में होता है, फिर दिनार में होता है, तो अलग अलग में होता है। तो उन पैसों को लेके उनको वापस करे और मेरे पैसे को लेके हमारे रुपीज़ को पैसा हमको रिटर्न करे, तो यहाँ पे ज़्यादा पैसे हम लोग अर्न नहीं कर सकते, तो क्या कंबाइन करना पड़ेगा पैसों को। तो कंबाइन करने से कन्फ्यूजन हो जाती है, दैट्स वाई उन्होंने क्या रखा, प्रोडक्ट का वैल्यू एक रख दिया वर्सेस बीबी। ठीक है, तो हर एक जगह पे अलग अलग, जैसे यहाँ पे जो होते हैं, एक बीवी का कीमत लगभग 4 से 5 ऐसे रुपीज़ में होते हैं। ठीक है, तो हर एक जगह पे अलग अलग बीबीज होते हैं, तो हर एक प्रोडक्ट का उस हिसाब से बीबी में काउंट कर दिया, प्रोडक्ट के नीचे उसका बीबी लिखा रहता है और उसके हिसाब से हम उसको खरीदते हैं और वो मनी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इंडिया में होगा तो इंडियन रुपीज़ में रहेगा, और अगर दूसरे कंट्री में रहेगा तो उनके रुपीज़ में या फिर उनके करेंसी में रहेगा। तो यहाँ पे क्या है कि हमें सबसे पहले जो होता है बीवी में लेना होता है। तो 1250 बीवी जो है 12,500 बीवी का जो है हमें प्रोडक्ट लेना होता है अपने लिए। एंड उसके बाद वो तो आपने स्टार्ट कर लिया, ठीक है, पर आप पे कंपनी बिलीव कैसे करेगी, क्योंकि बिलीव करने के लिए आपको दिखाना पड़ेगा ना कि आप एबल हो या नहीं हो। तो एबल हो या नहीं हो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, अपने साइड में लेफ्ट और राइट में चलता है ये, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग है तो ऑफकोर्स इसमें आपको लोगों को इनवाइट करना होता है। सो दैट्स वाई यहाँ पे आपको बस 2 लोगों को इनवाइट करना होता है अपने नीचे, जो आपकी तरह बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, एंड वो भी इतनी ही अमाउंट का लेते हैं, 12,500 और 12,500 का लेते हैं। तो जैसे ही आपकी 2 लेग्स कंप्लीट हो जाती है, देन आपकी अर्निंग हो जाती है पहले ही मंथ में, जिस मंथ में कंप्लीट करते हो ये, यानी कि पहले मंथ, जिस भी मंथ में कंप्लीट करोगे उसी मंथ आपको 3,000 से 4,000 अर्निंग आपकी हो जाती है। बिकॉज ये इस कंपनी तब तक नहीं देगी जब तक आप ये चीज़ प्रूव नहीं करोगे कि यस यू आर एबल फॉर बिजनेस। आप बिजनेस के लिए एबल नहीं रखते हो तो वो आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं देते हैं कि आप 3,000 से लेकर 80 लाख तक की इनकम या करोड़ तक की इनकम कर पाओ। तो ये अपॉर्चुनिटी आपको तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप ये चीज़ को करते नहीं हो। ठीक है, अगर किसी को उससे ज़्यादा कमाना है, मान लेते हैं उसको ज़्यादा कमाना, तो वो क्या करेंगे, उसको करना पड़ेगा, अगर उसने 2 लोगों को किया सेम, उनको यही प्रोसेस को आगे बढ़ाना पड़ता है, और उसको ये 2 जो लेग्स उनके बने हैं, 2 जो टीम बनी है, जो लोग बने हैं, जो उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। और एक चीज़ यहाँ पे हम बताना चाहेंगे, सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं, सक्सेसफुल लोग कभी भी अलोनली या लोनली वर्क नहीं करते हैं, वो करते हैं काम विथ टीम।
कभी भी एक कंपनी के साथ जुड़े नहीं रहते। टाटा को देख लो, सिर्फ एक कंपनी नहीं है, उसकी बहुत सारी कंपनीज है। रिलायंस को देख लो, एक कंपनी नहीं है। इंडिया अगर आप देखो या फॉरेन की किसी भी कंपनी को, सक्सेसफुल कंपनी को देखो, वो कभी भी अकेले काम नहीं करती है। मैकडोनल्ड को देख लो आप, किसी भी बड़े कंपनी को जो अभी न्यू आई है या पुरानी है या जो कुछ भी है जो सक्सेसफुल हो रही है, वो कभी भी एक कंपनी के साथ या एक काम के साथ बिल्कुल भी नहीं जुड़ी हुई। उसके लिए वो टीम के साथ काम करती है, लोगों के साथ काम करती है। सो दैट्स वाई आपको यहाँ पे लोगों को ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसके बाद अगर आपको ज़्यादा पैसे कमाने हैं देन आपको वहाँ पे पीवीज बढ़ानी पड़ती है। अगर आपकी पीवीज हो जाती है, मान लेते अकेले तो काम करोगे नहीं, आपके नीचे जो लोग आए हैं वो और 2 लोगों को बोलते हैं। इस तरह आप अपनी पीवीज जब बढ़ाते हो, बीवीज जब बढ़ाते हो, तो 25,000 जब दोनों साइड में आपकी पीवीज हो जाती है तो ना आपकी इनकम हो जाती है 7 से 9,000 तक की इनकम। वो जब बढ़ती जाती है, मान लेते हो वो 50,000 जब दोनों साइड में हो जाती है, आपको पेयर में करना पड़ेगा। एक चीज़ ध्यान रखना है, आपको पेयर में करना पड़ेगा। अगर एक तरफ ज़्यादा है एक तरफ कम है तो क्या होगा, जो कम है उसको इक्वल करके आगे जो बचा हुआ पीवी है उसको आगे दे दिया जाता है। ठीक है, तो इक्वल में आपको दोनों तरफ करना होता है। तो 50,000 जब दोनों तरफ हो जाते तो 15,000 से 18,000 की इनकम कर लेते हो आप। जब 1 लाख दोनों साइड में हो जाते हैं तो 25 से 30,000 कर लेते हो। जब 5 लाख दोनों साइड में हो जाती है बीवी, तो आप 1,25,000 से 1,50,000 तक इनकम कर सकते हो। जब आपके दोनों साइड में 2 लाख बीवी होने लगती है तो 60,000 से 80,000 कर लेते हो। ओ, ठीक है। और यहाँ पे 20,000 था, वहाँ पर 25,000। ठीक है, तो कन्फ्यूजन आगे पीछे हो गया है। एंड यहाँ पे जब आप वही है 5 लाख दोनों तरफ हो जाएगा तो 1,25,000 से 1,50,000 तक की इनकम कर सकते हो। इसी तरह अगर आप 10 लाख दोनों साइड में कर लेते हो देन 2,50,000 से 3 लाख तक इनकम कर सकते हो। उससे ज़्यादा अगर आपने कर ली तो ये अमॉल्ट में हो जाता है। एक अमरोल्ड होता है लगभग 10 लाख पीवीज वाला। तो दोनों तरफ अगर 10 लाख आ जाते हैं, उससे भी ज़्यादा, मतलब एक दोनों तरफ फायर्ड आ जाते हैं देन उसमें हम लोग 10 लाख से 15 लाख कमा सकते हैं। अगर डायमंड दोनों तरफ आ गए तो यहाँ पे जो डायमंड आपको दिख रहा होगा, 1 मिनट, डायमंड यहाँ पे दिख रहा होगा, तो यहाँ जिस जगह दोनों साइड में 10 से 15 लाख करने वाले, 2 साइड में इनकम करने वाले आ गए तो आपकी खुद की इनकम 20 से 25 लाख हो जाएगी। और अगर आपके दोनों साइड में 20 से 25 लाख करने वाले दो लोग आ गए तो आपकी इनकम 30 से 50 लाख तक की हो जाएगी। अगर दोनों साइड 30 से 50 लाख करने वाले लोग अगर आ जाते हैं तो फिर आपकी इनकम 80 करोड़ हो जाती है। एंड यहाँ पे हम चलते हैं इनविटेशंस के पॉइंट पे। सो इनविटेशंस की पॉइंट ये कहता है, जब आप वही वाला है जिसमें आप बिजनेस को बता रहे हैं कि इनवाइट अगर आप करते हो तो इनवाइट से आप इतना पैसा कमा सकते हो जितना आप कभी सोच भी नहीं सकते। जितना आपकी ज़रूरत नहीं होती है उससे कई ज़्यादा आप कमा सकते हो। और ये जो बिज़नेस इनविटेशन जो सिस्टम है वो डायरेक्ट सेलिंग पे चलता है। और जो ये हाइब्रिड प्लान है जिसमें आपको बहुत सारे लोगों को इंक्लूड नहीं करना होता है, बस 2 लोगों को इंक्लूड करना होता है और वो आगे इस कंपनी के विज़न को और मिशन को आगे बढ़ाते हैं। जो इसका प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू बताते हैं और उस चीज़ को यूज़ करने को कहते हैं। बस इसका ये प्रोडक्ट है बिजनेस प्लान में। बाकी आप जब स्टार्टिंग करोगे तो आपको 1250 IPB से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, जो लगभग 4,000 का प्रोडक्ट, क्योंकि बिजनेस है। और बिजनेस अगर जब भी स्टार्ट करते हो, कोई भी बिजनेस आपको अगर 4,000 में मिल जाता है तो ये बहुत ही सस्ता बिजनेस है। जो आपको 4,000 की अगर आप इन्वेस्टिंग करके इन फ्यूचर अगर आप 50,000 भी कमा लेते हो तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ तो करोड़ की एक अपॉर्चुनिटी हमें मिली हुई है जिसमें हम सिर्फ अकेले नहीं काम करते, हर एक इंसान काम करता है। और आप अगर रहते हो तो हमें आपके लिए काम करना है। आप किसी के लिए अगर ऐड करते इनवाइट करते हो, आपको उनके लिए काम करना है। तो ये एक ऐसा नहीं है कि एक इंसान कमाएगा, यहाँ पे सब मिलके कमाते हैं। सबको इक्वली ग्रोथ होना होता है, सब इक्वली यहाँ पे कमाते हैं।
ठीक है। तो बिजनेस बहुत ही अच्छा यहाँ पे बिजनेस बना हुआ है डायरेक्ट सेलिंग का। कुछ आपको कुछ करना नहीं है, बस इनवाइट करना होता है, और यहाँ पे जो आपकी अप्लायंस है या फिर जो आपके गाइडेंस है, जो आपको यह बता रहे हैं, या फिर जो कोई भी आपको ये सुना रहे हैं, उनके थ्रू से आप उनको चीज़ें समझा सकते हो। अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो समझा। यहाँ पे सिस्टम डायरेक्ट सेलिंग का ऑफकोर्स है बिजनेस के लिए, बट ये हाइब्रिड प्लान है जिसमें आपके बहुत सारे लोगों को इंक्लूड नहीं करना होता है। 2 लोगों को इनवाइट करके अपनी बिजनेस स्टार्ट करके उनको बिजनेस स्टार्ट करवा के आप अपनी आईडी को 3,000 से स्टार्ट करके हजारों लाखों इनकी इनकम तक पहुंच सकते हो, बस 2 ऐड करते हुए। तो एक बहुत ही बड़ा बिजनेस प्लान है। आप अगर इसको अगर जब करना होता है तो इसको मैचिंग वाइज में करना होता है, दोनों साइड में इक्वल इक्वल। अगर 1250 है तो दोनों में 1250, 5,000 है तो दोनों में 5,000, और 2500 है तो दोनों में 2500। तो इस तरह के पेयर में चलता है। तो पेयर में जब बनती है तो हमारी इनकम वहाँ पे बनती है। वीकली पेमेंट है, हर थर्सडे को यहाँ पे इनकम बन जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी बिजनेस प्लान की। एंड लास्ट वन क्या है यहाँ पे, नथिंग फॉर एल्स। तो ये सारी बिजनेस प्लान थी यहाँ पे। और 1200 स्टार्ट कैसे करोगे, 1250 पीवी से आप स्टार्ट करोगे। स्टार्ट करने के लिए 4,000 लगभग मिनिमम आपको लगता है। उसके बाद फिर आप स्टार्ट जैसे ही कर लेते हो तो 2 लोगों को इनवाइट करते हुए चलते हो, एंड फिर आपकी स्टार्टिंग इनकम होती है 3,002। जितनी भी चाहते हो उतनी की बीवी बनानी होती है, 3,000 रुपीज़ की स्टार्टिंग होती है। फिर आप जितनी की इनकम चाहते हो उतना बीवी क्रिएट करो दोनों साइड में, एंड देन क्रिएट योर इनकम। इसके अलावा अगर आपको बिजनेस प्लान से के अलावा भी आपको करना है तो बिजनेस प्लान के साथ साथ आप कर सकते हो हमारा प्रमोशन ब्रांडिंग, जिसमें आप एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हो जितनी ज़्यादा आपके थ्रू से। उनको बिजनेस नहीं बताना होता है, बस प्रोडक्ट दिलवाने होते हैं, और प्रोडक्ट दिलवाने के साथ जो रिटेलिंग प्रॉफिट होता है, तो रिटेल प्रॉफिट आप इनकम कर सकते हो 6,000 से लेकर आप कितना कर सकते हो 35,000 प्लस तक की इनकम कर सकते हो। तो दोनों ही अपॉर्चुनिटी बहुत ही बेहतरीन है, एंड आप उसको यूज कर सकते हो अपने लाइफ में। एक ऐसा अपॉर्चुनिटी जिसमें आप अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपनी नीड्स को, अपनी हेल्थ को, अपने माइंड को, सबको हेल्थी रखते हुए, सबको सेटिस्फाई करते हुए, सबको अच्छा रखते हुए, पैसे को डॉक्टर्स के पास ना इन्वेस्ट करते हुए, अपने लाइफ को, अपने मनी की सेविंग करके एक बहुत बड़े लेवल पे पहुंच सकते हो। नॉट ओनली हेल्थ विथ योर माइंड विथ स्पिरिचुअल। जब आपका माइंड एंड बॉडी दोनों ही बिल्कुल हेल्थी पोजीशन पे होता है तो हमारा लेवल जो हो जाता है स्पिरिचुअल पोजीशन पे हो जाता है, एंड हम वो पोजीशन अचीव कर लेते हैं जो हमारे एंशियंट किया करते थे। और वो लेवल ही हम लोगों का मेन लेवल होता है कि हम यहाँ पे इस धरती पे आए हैं तो हमारा एक मिशन, एक विजन होना चाहिए। क्या लोगों के लिए कुछ करना, लोगों के काम आना। वो 2 तरीके से, उनको हेल्दी रख के, उनको सही चीज़ें देकर, उनको सही दिशा में ले जाकर, उनको सही इनकम दिलाकर, और उसके साथ साथ दुनिया, देश और वर्ल्ड को एक नई जर्नी में ले जाकर, जहाँ पे सारे लोग हेल्थी हों, जहाँ सारे लोग इनकम करें, खुद की इनकम करें, वो डिपेंड ना रहे गवर्नमेंट पे, और खुद की और अपने फैमिली की हेल्थ की प्रोटेक्शन खुद करें। तो इन सारी चीज़ों को बताते हुए, इन सारी चीज़ों को अवेयर करते हुए, इन सारे बेनिफिट्स को बताते हुए हम इस वेबिनार को यहीं ख़त्म करते हैं। होप सो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, एंड अपने डिसीजन के लिए सोचिए, समझे, जो कुछ हमने कहा है उसको गौर से चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। और जिस भी आप कंपनी में जा रहे हो वो कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं है। 18 ईयर्स प्लस इनके एक्सपीरियंस है, और यूएसए इनके प्रोडक्ट जो होते हैं अमेरिका से बिल्कुल जो लॉन्च होते हैं, बिल्कुल जो बताते हैं अमेरिका के जो वेरिफिकेशंस होते हैं उनके थ्रू से प्रूव किया गया, उनकी जो प्योरिटी है वही प्योरिटी हमारे इंडिया के इस प्रोडक्ट में है, जो बिल्कुल प्योर एंड सेफ है। और उस लेवल का ये प्योरिटी होता है जो हमारे एशियंट लोग उसको जिस लिए इन चीज़ों को यूज़ करते हैं उन्हीं के लिए करते हैं। तो ओवरऑल बात को यहीं पे ख़त्म करते हैं। हमें एक ऐसे मिशन, अगर आप इसमें जुड़ते हो तो आप एक ऐसे मिशन के साथ जुड़ोगे
जिसमें वर्ल्ड को एक फैमिली मेम्बर की तरह आपको एज ए ट्रीट करना होगा और उनको अपने लिए नहीं सिर्फ पूरी दुनिया को हेल्दी और वेल्दी बनाने की ओर आपको काम करना है। तो यही था आज का वेबिनार। सो होप सो आपको सारी चीज़ें अंडरस्टैंड हो गई होंगी। सो टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड wish you all the best for your life.